नमस्कार साथियों, यदि आपकी आय 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच है तो आप टैक्स कैलकुलेशन में रिबेट और मार्जिनल रिलीफ का लाभ लेकर अपने टैक्स को या तो शून्य या फिर बहुत ही कम कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि किस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ और रिबेट का यूज कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपका सकल वेतन मान लेते हैं कि 7,76,880 रुपये है और आप अपना टैक्स फाइल न्यू रिजीम के अंतर्गत कर रहे हैं। इस 7,76,880 रुपये सकल आय को प्राप्त करने के लिए आपको 2024-25 के लिए संक्षिप्त लेखा भी तैयार करना होता है। तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आप संक्षिप्त लेखा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम मासिक संक्षिप्त लेखा 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक का कैसे कंप्लीट किया जाता है, फटाफट यह समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्च 2024 का बेसिक पे आपका 42,500 था। इस बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ता DA 21,250 रुपये प्राप्त होता है और इसके साथ में मकान भाड़ा भत्ता HRA आपको 440 रुपये मिलता है। इन तीनों का योग करने पर यह बनता है 63,440 रुपये। इस 63,440 रुपये में से आपका जो बीमा है वह 200 रुपये डिडक्ट होता है और आप यदि NPS कर्मचारी हैं तो आपका यहाँ पर 6300 6,300 रुपये डिडक्ट होता है और वृत्ति कर वर्ष में एक बार 2,500 रुपये या फिर इसे मंथली भी काट लिया जाता है। तो यह आपका 208 रुपये इस प्रकार से डिडक्ट होता है। तो फाइनली आपको यहाँ पर 3 प्रकार के यह डिडक्शन और यहाँ पर 3 प्रकार के इनकम के सोर्स, तो ये आपकी होती है उस मंथ की टोटल इनकम और ये आपके हैं उसमें से डिडक्शन। इसी प्रकार से अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ। एक इंक्रीमेंट आपको प्राप्त हुआ, ये आपका DA है, ये HRA, ये टोटल है और यह आपका NPS और यह फाइनली आपका प्रोफेशनल टैक्स। तो इस प्रकार से आप इसे फिल करते चले जाएंगे 12 मंथ के लिए। तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का आपने इसको फिल कर दिया और यहाँ पर आप कर देंगे योग। इस बेसिक का योग किया तो 5,14,400 रुपये आ गया। इसके बाद DA का योग किया 2,57,200 रुपये आ गया। HRA का योग किया 4,840 आया और यहाँ पर टोटल का टोटल किया तो 7,76,880 रुपये और इसके बाद बीमा का टोटल किया तो आपका 2,400 आता है। हो सकता है बीमा आपका ज़्यादा भी यहाँ पर कट रहा हो, तो जो भी राशि आपकी डिडक्ट होती है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका NPS में 10%, ये 10% अमाउंट है बेसिक और DA का, तो यह आपका 77,160 रुपये डिडक्ट हुआ और यह 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 208 की जगह होना चाहिए 212, तब जाके यहाँ पर 2,500 रुपये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर वही का वही टोटल आ गया, यहाँ पर DA का टोटल आ गया, यहाँ HRA का और इन तीनों का टोटल यहाँ पर 7,76,880 हो जाता है। इस प्रकार यह 2,400, 77,160 और 2,500। तो फाइनली जो हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है, टैक्स फिल करना है, टैक्स भरना है, वह राशि है आपकी 7,76,880 रुपये। चलिए अब समझते हैं कि किस प्रकार से आप न्यू रिजीम के अंतर्गत टैक्स फाइल करेंगे। यहाँ पर आपका सकल आय 7,76,880 रुपये यह बनता है और इसके बाद कोई अन्य आय आपके पास यदि है तो वह फिल कर देंगे और नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे नील। ठीक है, इस प्रकार के हमारे पास कोई आय नहीं है। और यदि आपके सेविंग अकाउंट पर FD पर आपको ब्याज प्राप्त होता है तो उसे आप यहाँ पर अन्य में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं और नहीं लिख देंगे। तो फाइनली इन सभी का टोटल कौन का, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, इन सभी का टोटल आपका आता है 7,76,880 रुपये। यह हो गया हमारा टोटल। अब न्यू रिजीम के अंदर 2024-25 में आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, पहले वो 50,000 था, अब उसे 75,000 रुपये कर दिया गया है। तो आप सिर्फ 75,000 की सीधी सीधी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो 75,000 रुपये आपने इसमें से कर दिए कम। देन आपके पास यहाँ पर बचती राशि
7,01,880 रुपये। अब 7,01,880 रुपये ये क्या है? ये है आपके टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय। इसी 7,01,880 रुपये के ऊपर आपको टैक्स फिल करना है, टैक्स देना है। तो इसे किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझ लीजिए। 0 से 3 लाख के लिए 0%, 0 से 3 लाख के सामने लिखा हुआ 0, तो आपको 0% टैक्स, 0 का मतलब है कि आपको कोई टैक्स 3 लाख तक नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम के ऊपर कितना, 3 लाख से 7 लाख की इनकम के ऊपर आपको देना पड़ता है 5%। तो 3 से 7 के बीच में इनकम कितनी है, 4 लाख। कितनी बनती है, 4 लाख। इस 4 लाख का आपको देना है 5%। तो 4 लाख का 5% आपका बनता है 20,000 रुपये। अब 7 से ऊपर की बात करते हैं। 7 तक आप पहुंच गए। 7 से ऊपर क्या राशि बची? 7 से ऊपर आपकी राशि यहाँ पर बचती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1880, इतनी बचती है। इस राशि का आपको देना है 10%। तो इस राशि का आपका कितना, 10%। तो 10% आप करेंगे तो 188 रुपये हो जाएगा। अब फाइनली इन दोनों को आप टोटल कर लेंगे तो 20,188 रुपये आपका यहाँ पर बन जाता है टैक्स। क्या बन जाता है यहाँ पर, टैक्स बन जाता। अब इस टैक्स के ऊपर 2 प्रकार की डिडक्शन छूट आपको मिल सकती है। या तो आप 20,000 की टैक्स में छूट ले सकते हैं रिबेट के नाम की, या फिर आप मार्जिनल रिलीफ का यूज कर सकते हैं। तो 20,000 की जो रिबेट मिलती है वह कब मिलती है, जब आपका यहाँ पर टोटल, ठीक है, ये 20,188 रुपये जब आपका यहाँ पर 20,000 रुपये होता या इससे कम होता, देन आप इसे माइनस करके 0 सीधे सीधे लिख देते और ये आपके क्या कहलाती, ये आपकी कहलाती उस समय रिबेट। अब आप यहाँ पर रिबेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो टैक्स है वो 20,188 रुपये हो चुकी है, 20,000 से अबव हो चुकी है, ऊपर हो चुकी है। देन उस स्थिति में आप उपयोग करेंगे मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ किस प्रकार से यूज़ की जाती है इसे समझिए। अब आपका यहाँ पर टैक्स बना 20,888 रुपये और आपको मार्जिनल रिलीफ जो है 18,308 रुपये यहाँ पर प्राप्त होती है। और फाइनली आपका जो न्यू टैक्स है, आप भरने वाले यह टैक्स थे, लेकिन अब आप जो नया टैक्स भरेंगे वह भरेंगे 1880 रुपये। तो इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वह आ गया आपकी इस मार्जिनल रिलीफ के कारण। मार्जिनल रिलीफ है आपकी 18,308 रुपये। अब ये 18,308 रुपये किस प्रकार से आ गई इसे समझिए। ठीक है, एक छोटा सा विषय है। छोटा सा विषय ये है कि 7 लाख, समझिए 7 लाख तक की आय के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। यहाँ पर लिखा हुआ 7 लाख की आय तक आपका 20,000 रुपये रिबेट लग के आपका यहाँ पर टैक्स हो जाएगा 0। तो हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि 7 लाख की इनकम के ऊपर टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स है वह होगा 0 रुपीज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप 7 लाख से ऊपर बढ़े, तो यहाँ पर आप 7 लाख से कितने ऊपर थे? यहाँ पर आप देखें तो आप 7 लाख और प्लस 1880 रुपये ऊपर थे। 7 लाख में कितना ज़्यादा है? 1880 रुपये ज़्यादा है। तो 7 लाख का जो टैक्स होता है वह तो हो गया नील। अब आपका 1880 रुपये ऊपर होने के कारण आपका टैक्स कितना बन गया? 20,888 रुपये। तो यहाँ पर वित्त विभाग का यह कहना है, उनकी संक्षेपिका का यह कहना है कि आप 188 रुपये के कारण टैक्स के दायरे में आए हैं। देन आपको जो नया टैक्स है वह 1880 रुपये देना चाहिए। ठीक है, किस टैक्स के कारण आप 20,188 रुपये के हकदार बने? वह राशि आपकी थी 1880 रुपये। यदि यह राशि नहीं होती तो 7 लाख होती, 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं। तो इतनी छोटी सी रकम के लिए आपको 20,188 रुपये पे नहीं करना है। देन आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे, इस रिबेट को जानने के लिए, मार्जिनल रिलीफ को जानने के लिए आप क्या करेंगे? 20
188 में से 1880 को कर देंगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 18,308 रुपये। ठीक है, 20,188 रुपये में से आप माइनस कर देंगे 1880 रुपये, देन आपके पास 18,308 रुपये आ जाएगा। और यही आपकी मार्जिनल रिलीफ कहलाएगी। और इस मार्जिनल रिलीफ को घटाने के बाद आपका 1880 रुपये, या सीधे सीधे आप यहाँ समझ सकते हैं कि 7 लाख से जो प्लस में राशि है वही आपको टैक्स के रूप में देना है। लेकिन मार्जिनल रिलीफ को आपको लिखना होगा कि हमें यह राशि देना थी और अब हम यह दे रहे हैं, तो हमने कम कितनी राशि की, तो वह हमारी राशि 18,308 रुपये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आपका जो नया टैक्स है वो 1880 रुपये बन गया। 1880 और 1880 का 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन 75 रुपीज़, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 1955 रुपये हो जाता है। यही 1955 आपका यहाँ पर टैक्स बन जाता है। तो इस प्रकार से आप 87A के तहत रिबेट का लाभ ले सकते हैं और मार्जिनल रिलीफ को भी लागू कर सकते हैं यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में है तो। और इस मार्जिनल रिलीफ का डिटेल वीडियो यदि आपको देखना है और बेहतर तरीके से समझना है, इस कैलकुलेशन को भी आपको और बेहतर तरीके से समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है या फिर उसे आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ का स्पेशल वीडियो है, वहां पर भी आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इनकम टैक्स के संबंध में काफ़ी सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और आपको यदि ये हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।